अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। 22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर का उद्घाटन होगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने तक की यात्रा कतई आसान नहीं थी। राम जन्मभूमि पर मस्जिद के निर्माण से लेकर वापस रामलला के भव्य मंदिर बनने तक लगभग 5 सदियों बीत गई। अयोध्या सालों तक विवाद का केंद्र रही है। वाद विवाद से शुरू हुई कहानी कई वर्षों तक कोर्ट की फाइलों में घूमती रही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादित जमीन का निपटारा किया, जिसके बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। अब मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं बाबर से लेकर सुप्रीम कोर्ट और फिर राम मंदिर बनने में साल दर साल कब क्या हुआ। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम रुपेंद्र सिंह और चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी 1528 में शुरू होती है, जब अयोध्या में एक ऐसी जगह पर मस्जिद बनाई गई जिसे हिंदू समुदाय के लोग मानते हैं कि वहां भगवान राम का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि मुगल सम्राट बाबर ने यहाँ मस्जिद बनवाई थी, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। फिर 1853 में इस मुद्दे पर पहली बार दो समुदायों के बीच विवाद हुआ। दस्तावेजों के अनुसार पहली बार हिंदुओं ने आरोप लगाया कि भगवान राम की जन्मभूमि में मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ है। इस मुद्दे पर पहली बार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा हुई। फिर 1885 में अंग्रेजों के शासन में मामला पहली बार कोर्ट पहुंचा। महंत रघुबर दास ने अदालत से मांग की कि चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। यह मांग खारिज हो गई। इसके बाद इस संबंध में ज्यादा कुछ नहीं हुआ और 6 दशक से ज्यादा समय तक मामले में एक तरह से धूल पड़ती रही। फिर 1946 में बाबरी मस्जिद को लेकर शियाओं और सुन्नियों में विवाद हो गया। बाबर सुन्नी था, इसलिए फैसला शियाओं के खिलाफ गया। फिर जुलाई 1949 में राज्य सरकार ने मस्जिद के बाहर राम चबूतरे पर राम मंदिर बनाने की कवायद शुरू की, लेकिन यह भी नाकाम रही। 1949 में देश आजाद हो चुका था। 22-23 दिसंबर को मस्जिद में राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां रखी गई और मुसलमानों ने यहां नमाज पढ़ना बंद कर दिया। बाद में सरकार ने यहां पर ताला लगा दिया। फिर तारीख थी 29 दिसंबर 1949, यानी कि इस दिन मंदिर की संपत्ति कुर्क कर ली और वहां रिसीवर बिठा दिया गया। फिर 1950 में जमीन के लिए अदालती लड़ाई का एक नया दौर शुरू होता है। इस तारीखी मुकदमे में जमीन के सारे दावेदार 1950 के बाद के थे। तारीख 16 जनवरी 1950 को गोपाल दास विशारद कोर्ट ने कहा कि मूर्तियां वहां से न हटाई जाए और बिना रुकावट के पूजा जारी रखी जाए। कोर्ट ने कहा मूर्तियां नहीं हटेगी, लेकिन ताला भी बंद रहेगा और पूजा सिर्फ पुजारी करेगा, जनता बाहर से दर्शन कर सकेगी। फिर 1959 में निर्मोही अखाड़े ने कोर्ट में पहुंचकर दावा पेश किया। 18 दिसंबर 1961 को उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित स्थल के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दर्ज कराया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल का ताला खोलने की मांग करते हुए एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान की शुरुआत की। विश्व हिंदू परिषद ने एक समिति का भी गठन किया। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद कोर्ट के फैसले से हिंदुओं को राहत मिली। विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी गई। फैसले के बाद विवादित ढांचे का ताला दोबारा खोला गया। इससे नाराज मुसलमानों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। फिर तारीख 1 जुलाई 1989 को भगवान रामलला विराजमान नाम से 5वां मुकदमा दर्ज किया गया। यह केस वीएचपी नेता देवकी नंदन अग्रवाल ने दायर किया। 9 नवंबर 1989 को उस समय देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की सरकार ने विवादित स्थल के पास ही राम मंदिर के शिलान्यास की इजाजत दे दी। फिर तारीख 25 दिसंबर 1990 को बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से एक रथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा को अयोध्या तक जाना था। इस रथ यात्रा से पूरे मुल्क में जुनून पैदा किया गया, जिसकी वजह से गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दंगे भड़क गए। कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसी साल 23 अक्टूबर को आडवाणी को बिहार में लालू यादव ने गिरफ्तार करवा लिया। फिर काल सेवक ढांचे के गुंबद पर चढ़ गए और गुंबद तोड़ा, वहां भगवा फहराया। इसके बाद दंगे भड़क गए। फिर जून 1991 में आम चुनाव हुए और यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई। 30-31 अक्टूबर 1992 को धर्म संसद में काल सेवा की घोषणा हुई।
नवंबर में कल्याण सिंह ने अदालत में मस्जिद की हिफाजत करने का हलफनामा दिया। फिर 6 दिसंबर 1992 में वह दिन था जिसके लिए राम मंदिर आंदोलन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। इस दिन हजारों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचे। लाखों कार सेवकों ने बाबरी ढांचे को गिरा दिया। कार सेवक 11:50 पर ढांचे की गुंबद पर चढ़े। करीब 4:30 बजे मस्जिद का तीसरा गुंबद भी गिर गया। बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के बाद देश भर में दंगे बढ़ गए। इसी दौरान जल्दबाजी में एक अस्थायी राम मंदिर बनाया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मस्जिद के पुनर्निर्माण का वादा भी किया। फिर 2002 में अप्रैल में विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 जजों की पीठ ने सुनवाई शुरू की। 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झगड़े वाली जगह पर खुदाई करवाई ताकि पता चल सके कि क्या वहां पर कोई राम मंदिर था। जुलाई 2005 में यहां आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन आतंकवादी यहां कुछ नुकसान नहीं कर सके और मारे गए। आतंकवादियों ने विवादित स्थल पर विस्फोटक से भरी एक जीप का इस्तेमाल किया। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 5 आतंकियों को मार गिराया। तारीख आती है 30 सितंबर 2010 की। इस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें विवादित स्थल को 3 बराबर हिस्सों में सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला में बांटा गया। 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में मध्यस्थता की पेशकश की। चीफ जस्टिस JS खेर ने पेशकश की कि अगर दोनों पक्ष राजी हों तो वह कोर्ट के बाहर मध्यस्थता के लिए भी तैयार है। 8 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवादित स्थल के लिए सिविल अपील पर सुनवाई हुई। 8 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक संविधान पीठ बनाई, जिसका नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई कर रहे थे, जिसमें अन्य 4 जज जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस N.V. रमना, जस्टिस U.U. ललित और जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ थे। इसी वर्ष 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बातचीत से सुलझाने का फैसला किया और इसके लिए 3 सदस्यीय मध्यस्थता समिति का गठन कर दिया। फिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया और पूरी विवादित जमीन सौंप दी। मुस्लिम पक्ष को भी इस जगह से दूर मस्जिद देने का आदेश सुनाया गया। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। इस तरह से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई और अब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में बनकर तैयार हुए इस भव्य राम मंदिर का उद्घाटन और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ये थी अयोध्या की पूरी कहानी। कैसे लगी आपको ये कहानी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।